हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 453 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 453 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 453 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 2 से कटेगी। तो दोस्तों, इस 2 से कटने का नियम होता है, हम यहाँ पर आप लोगों को बतला रहे हैं। जिस संख्या की इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए, यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 3 है, इसलिए यह संख्या इस 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 3 से कटेगी। तो इस 3 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए, इस 4 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा और 9 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो 12 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 453 जो यह संख्या है यह अभी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए, यहाँ पर पहले 4 है तो 4 से कम एक बार में 3 ले जाएंगे और इस 4 में से इस 5 के पास एक हासिल चला जाएगा तो यह 15 हो जाएगा। तो यह 15 इस 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। और यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। देखिए, यहाँ पर 151 आ गया। तो 151 जो यह संख्या है यह खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 151 को 151 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 453। देखिए, 453 जो यह संख्या है एक बार 3 से कटा है और एक बार 151 से कटा है। तो इन दोनों को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, 3 गुणे 151। तो दोस्तों, जो यह आ गया ना 3 गुणे 151, यही इस 453 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया।